इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ये होगा इथेनॉल। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। और इथेनॉल को रिएक्ट करवाना है सोडियम के साथ। देखो बच्चों, इथेनॉल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन है, आप यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। अगर आपको ये नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियोस को एक बार जरूर देखो। इसमें OH लगा दिया मैंने, प्लस इसको रिएक्ट करवा दिया सोडियम के साथ। सेम वही बात है, बस मैं यहाँ स्ट्रक्चर्ड वे में इसको लिख रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बस आपको ये याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे इससे इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा CH3 CH2ONA, ये प्लस और ये माइनस, और साथ में यहाँ पे H2 गैस। इसी बात को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि C2H5O नेगेटिव Na। देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो मैंने क्या किया, जो इथेनॉल है यानी ये वाला पार्ट, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया। इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है, सोडियम एक मेटल है, सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, तो इसको हमने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट करवाया। सॉरी, जैसे इसको हमने इसके साथ रिएक्शन करवाया हमें एक प्रोडक्ट मिला ये। अब इसका नाम जो है उसको हम बोलते हैं, नाम मैं लिख देता हूँ, सोडियम इथेनोएट। इसको O8 C2H5O नेगेटिव को कहते हैं O8, सोडियम इथेनोएट इसका नाम है। बस आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये पहला रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया है कई बार, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक ये भी है। अगर इजी पेपर आया तो ये तो रिएक्शन जरूर पूछा जाता है, बाकी मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो ये पहला बन गया कि रिएक्शन विथ इथेनॉल, यानी रिएक्शन विथ इथेनॉल सोडियम का, यानी सोडियम का इथेनॉल के साथ जो है हमने रिएक्शन देख लिया। अब इसी की जगह एक और पार्ट है इसका, उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखो जो इसका सेकंड पार्ट है, आप इसको लिख लेना कॉपी में। जो सेकंड पार्ट है इसका वो ये है, रिएक्शन विथ गर्मा गर्म सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। अब इसमें अगर कंफ्यूजन है कि कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब जिसमें, होप समझ में आ रही होगी बात। तो देखो अब ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट छोड़ो, ये 90% जगह पूछा जाता है। ये मैं आपको क्वेश्चंस के साथ भी करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। पहले आप ये सीख लो केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हम अपना लिखेंगे फॉर्मूला इथेनॉल का, C2H5OH, और इसको रिएक्ट करवाएंगे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, गर्मा गर्म सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ही आप इथेनॉल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट, CH2 प्लस H2, इसको बोलते हैं इथीन। अब क्वेश्चन जो है यहीं से आपको घुमा के देगा, क्योंकि इथीन जो है डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अनसैचुरेटेड भी है। मैंने आपको सिखाया था कि डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड होते हैं, तो यही बात आपको याद रखना है, यही अनसैचुरेटेड वाला वर्ड आपको याद रखना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा टाइम्स बार CBSE ने इस चीज़ को पूछा हुआ है। कितने सारे क्वेश्चंस आपने अपने जो है पेपर जो भी आप लोगों ने दिए होंगे अपने स्कूल में, ट्यूशन्स में, तो आपको ये चीज़ें वहाँ बताई होंगी, आपने क्वेश्चन फेस भी किया होगा कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। अब कैसे बोल देगा, ये X है, इसने हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और एक कंपाउंड Y बना दिया, तो X इथेनॉल है, सल्फ्यूरिक एसिड को देख के पता चल ही गया।
और y हमारा इथीन है। बस इतने ही के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे फ्री के। तो ये जो मैंने आपको समझाया वो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला कि रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ इथेनॉल, दूसरा बताया रिएक्शन ऑफ जो इथेनॉल है, इसको इथेनॉल C2H5OH को इथेनॉल कहते हैं, और इसको हमने गर्म सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया। अब आपको ये बात समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक अगली प्रॉपर्टी, ये भाई साहब एस्टिफिकेशन के नाम से ही जाने जाते हैं। अब आपको ये बात याद रखना, एस्टिफिकेशन क्या होता है। देखो, एस्टिफिकेशन का मतलब एस्टर का बनना, बस आपको इतनी बात याद रखनी है। एस्टिफिकेशन का मतलब हुआ कि एस्टर बनेगा, ठीक है। तो देखो, एस्टर बनाने का जो मेन तरीका है वो ये है कि हम लोग इथेनॉल ले लेंगे, यानी C2, मुझसे ज़्यादा आसान तरीका कोई बता नहीं पाएगा। देखो, इथेनॉल में हमने मिक्स किया इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला मैं कितनी बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। देखो, ये हुआ CH3COOH। अब मैं ये भी समझाऊंगा कि ट्रिकी कैसे बनता है। अच्छा, एस्टिफिकेशन अगेन 90% इम्पॉर्टेंट, हाईली इम्पॉर्टेंट CBSE के लिए जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। मेरा मुद्दा है कि मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता दूं ताकि आप एग्जाम में करके आ जाए। इथेनॉइक एसिड को जैसे ही मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा H+ डाल देंगे, एसिड के प्रेजेंस में ये वाला काम करेंगे। टेस्ट ट्यूब में दोनों को डाल दो, इथेनॉइक एसिड को, और थोड़ा सा एसिड डाल दो उसके अंदर। तो जैसे ही इसे मिक्स करेंगे यहाँ बनेगा एस्टर। तो एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5। यही है बच्चों एस्टर, इसीलिए इसका नाम, रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। कई जगह इस एस्टर को ऐसे भी लिखा रहता है CH3C, इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, CH2CH3। तो ये भी फॉर्मूला वही है जो मैंने लिखा है, बट आप यही याद रखें, मेरा वाला तरीका आप याद रखेंगे, इससे आपको मार्क्स मिलने के जो है पॉसिबिलिटीज वो ज़्यादा हो जाएंगी, समझे। तो इसको भूलना नहीं है, हाईली इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, एस्टर क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। लिख लो इसको, अगर नोट करना चाहो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली एस्टर के बारे में। तो जान लेते हैं बच्चों हम लोग एस्टर के बारे में। देखिए, जो एस्टर होता है ये होता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। इट इज ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, समझे। पहला बात आपको याद रखना है, इसको हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। मोटी मोटी बात है, फ्लेवरिंग एजेंट में, परफ्यूम इंडस्ट्री में, सब जगह इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एस्टिफिकेशन का रिएक्शन मैंने आपको सिखा दिया और एस्टर का यूज़ सिखा दिया। जहाँ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड की बात आ जाए आप समझ जाना उसका नाम एस्टर है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब इससे के बाद अगला रिएक्शन, इसको कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन अगेन एस्टिफिकेशन के साथ ही पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके बिल्कुल साथ ही पूछा जाता है। देखो, जो हमारा एस्टर है यानी CH3COO C2H5, ये एस्टर है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको कॉस्टिक सोडा, हो गई ना कंफ्यूजन कि NaOH को कॉस्टिक सोडा या स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। नहीं पता तो एसिड बेस वाला आप लेक्चर देख लेना है।
क्योंकि अभी टाइम कम है, सारी बात यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता एक साथ। छोटा वीडियो बता रहा हूँ ताकि आपको बात ज़्यादा समझ में आए। तो ये जो मैंने लिखा कंपाउंड, इसका नाम है एस्टर और इसका नाम है, ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे ही मैं ऐसा करूँगा आपको एक बहुत मस्त सा प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम लोग साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। देखो, तो इसको कहते हैं हम लोग CH3 COO Na, और साथ में मिलेगा C2H5OH। थोड़ा जगह कम था। इसको बोलते हैं, नाम लिख देता हूँ, इसको कहते हैं हम लोग सोडियम एसीटेट। बस ये नाम आपको याद रखना है। इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट, और इसका ही यूज होता है सोप बनाने में। ये बन गया हमारा एथेनॉल यानी अल्कोहल, ये तैयार हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये 80% चांसेस हो। तो ये आपको बात याद रखना है, ठीक है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन जो मैंने आपको अभी सिखा दिया। होप आपको ये बात समझ में आया होगा। जितनी बात बता रहा हूँ बस इतना ही याद रखो, बहुत ज़्यादा नहीं। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जो चीज़ें मैं रिवीजन करा रहा हूँ बस आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखो, अब थोड़ा सा हम आगे इसमें और बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें 2-3 बातें हैं जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया। तो जैसे ऊपर से एक बार जो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये मान के चलना यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन CBSE में हर बार पूछा ही गया है, पूछा जाता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब देखो, अगर मान लो इस बार पेपर आया तो इन्होंने अगर इसको 3 और 2 में स्प्लिट कर दिया तो ये वो एक अलग बात है। बट ये है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मैंने देखा है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको अभी यहाँ समझाया है। साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ कि आपको कुछ इजी वे में रिएक्शंस को याद करने का एक तरीका सिखा देता हूँ। देखो, इससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन और है, वो भी मैं समझा देता हूँ। जैसे फिर मैं आपको एक इजी ट्रिक बता दूंगा, उसे आप याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा। अब जैसे मान लो कि कुछ रिएक्शंस हैं, इसे भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास CH3 COO और H दिया हुआ है। इसको जब से पढ़ते यार, एथेनोइक एसिड इसका नाम है, क्योंकि अभी हमने देखा एस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर मैं इसमें सोडियम कार्बोनेट को जो है मिक्स कर देता हूँ, Na2CO3, तो अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट करवाता हूँ तो मुझे मिलेगा CH3 COO Na, साथ ही में मेरे को मिलेगा CO2 प्लस H2। क्यों मैंने इसको इम्पोर्टेंट लिखा? क्योंकि इसके ऊपर इन भाई साहब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझती है। तो इसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बन गया कि एथेनॉल, एक कंपाउंड X है, उसको Y के साथ रिएक्शन करवाया और एक सब्सटेंस Z बन रहा है जिसका यूज फायर एक्सटिंग्विशन यानी आग बुझाने में काम आता है। तो X सब्सटेंस क्या हो गया? एसिड, क्योंकि एथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, जैसे रिएक्ट करवाएंगे सोडियम एसीटेट जो मैंने अभी यहाँ पे आपको लिख के दिखाया, साथ में CO2 गैस और H2। तो ये आपको याद रखना है, चाहो तो लिख लो कॉपी में। अब इसी के भाई बंधु हैं, जैसे ये A पार्ट हो गया, इसका B पार्ट, इसके भाई बंधु हैं। अगेन हमने क्या किया कि CH3 COOH, इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया, NaHCO3। देखो, इन दोनों को एक साथ मैंने इसीलिए लिखा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। कई बार यहाँ पे मेंशन रहता है रिएक्शन में कि सब्सटेंस X है, उसको एक मेटल बाइकार्बोनेट यानी ये मेटल HCO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। HCO3 को आपको ये याद रखना है। CBSE में
ऐसे ही क्वेश्चंस को उठाया जाता है और बोर्ड्स में तो कितनी बार पूछा गया है, तो हाईली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा CH3COO ये बस आपको याद रखना। देखो प्लस माइनस तो यहाँ रहेगा ही, ये चार्जेस ही रहते हैं, एसीटेट ग्रुप है। प्रोडक्ट सेम आएगा CO2 + H2, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, Y और ये अपना वहीं Z बन गया। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इतने ही हैं जितने मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको आप आसानी से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अपना CH3COOH। कमेंट में ज़रूर बताओ इसका क्या नाम है। और CH3COOH है, इसको इसके अंदर बंद कर देते हैं। अब इसको रिएक्ट करवाएंगे अलग अलग लोगों के साथ। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन होगा, मैं कुछ थोड़ा सा तीर वीर लगा देता हूँ ताकि मुझे भी बताने में आसानी रहेगा। जो रिएक्शंस लिखा है ना उसी के बारे में बात करूँ। देखो अगर मैं CH3COOH को सोडियम के साथ ऐड करता हूँ Na के साथ, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3COO Na + H2, है ना। यानी एसिटिक एसिड को अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो बनेगा सोडियम एसिटेट CH3COO, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। काम हो गया, हाइड्रोजन गैस। अब मान लो कि इसी CH3COOH को मैं अगर NaOH के साथ रिएक्ट करा दूँ तो क्या बनेगा, तो मेरे को मिलेगा CH3COO Na + H2। तो देखो जब मैं सिर्फ Na के साथ रिएक्शन करवाया तो ये मिला, अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो ये मिला, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। आप देखो ये रीकैप के लिए आपके लिए मैं देख रहा हूँ। अब मान लो कि हम CH3COOH को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दे, अभी लिखा था Na2CO3, इसके साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या बनेगा, तो देखो तो बनेगा, कमेंट में लिखते जाओ क्या बनेगा जब तक मैं लिख रहा हूँ। CH3 स्टॉप करके आप लिखो Na प्लस, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ, CO2 + H2। कमेंट में लिखो कि भाई कौन सी गैस आग बुझाने में काम आती है, या इनमें से इस रिएक्शन में कौन सी गैस है जो आग बुझाने में काम आएगी। मैं भी बता चुका हूँ, ये आपको रीकैप कराने के लिए लिख रहा हूँ। बाकी लोग ये देखें कि NaHCO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या कहा जाता है, फटाफट लिख दो। जितने तुम एक्टिव रहोगे उतना ही वीडियो अच्छी बनती जाएगी। मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, अगर सही लगे तो यार लाइक कर देना। बाकी तो पढ़ा ही रहता है, पढ़ा तो सभी रहे, बस मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकूँ। तो देखो एसिटिक एसिड को अगर मैं NaHCO3 के साथ कराता हूँ तो सेम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। फिर अगर मैं एसिटिक एसिड को एथेनॉल के साथ CH3CH2OH के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो कमेंट में लिखो क्या बनेगा, क्योंकि मैंने आपको ये भी चीज़ बताया। CH3COO साथ में पानी भी बाहर आता है, ये तो एज यूजुअल, इसका नाम है एस्टर। तो ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक मात्र 2 मिनट में आपको ये बात याद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 3 मार्क्स 5 मार्क्स किस भी टाइप के XYZ जो भी क्वेश्चन बनते हैं X फॉर्म में Y फॉर्म में जो आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो यहीं से आते हैं। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो CBSE के लिए ये टॉपिक हाईली इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।